सभी को नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम कैपिटल लेटर एफ की चर्चा करेंगे। कैपिटल लेटर एफ की जो आकृति है वो कुछ ना कुछ लेटर ई से मिलती जुलती है। बस यहाँ पर गेट फीलिंग नहीं है, गट फीलिंग यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर थॉट प्रोसेस है और ग्रीन जोन से हमारा हार्ट चक्र से होते हुए एक लाइन आ रही है। तो यानी कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो थिंकिंग और इमोशन से रिलेटेड होंगे। गट फीलिंग यहाँ पर नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये एफ है, कैपिटल लेटर एफ, वो क्या चीज़ बताएगा। कैपिटल लेटर एफ से हम जब भी देखेंगे किसी की भी राइटिंग में या अपनी राइटिंग में कैपिटल लेटर एफ की बात करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है वो किस तरीके की हो सकती है, हमारी प्लानिंग एबिलिटी कैसी है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसी है, हम किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और हमारी प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है, हम किस तरीके की प्लानिंग करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब लेटर एफ बनाते हैं तो जब क्राउन एरिया से कोई लेटर एफ जाएगा तो जब हम बना रहे हैं तो अमूमन एक हिस्सा बड़ा होता है और एक हिस्सा छोटा होता है। यानी कि इमोशन साइड से हम कम सोचेंगे और थिंकिंग साइड से हम ज़्यादा सोचेंगे। मान लीजिए हम कहीं पर प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने की, तो हम ज़्यादातर दिमाग से सोचेंगे और कोई भी चीज़ कि हमें क्या चीज़ लेनी है, हमें कितना हमारा बजट है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें, और उसमें इमोशंस भी हमारे अटैच होंगे। लेकिन मान लीजिए कोई एफ इस टाइप का बना रहा है जिसमें दोनों चीज़ें ही इक्वल अमाउंट में हैं, तो दोनों चीज़ें ही बैलेंसिंग में रहेगी। बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है एफ, प्लानिंग के ऊपर है सारा का सारा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर एफ कुछ ऐसा बन गया, किसी ने एफ ऐसा बना दिया, ठीक है, यानी कि इमोशंस ज़्यादा हैं और थिंकिंग कम है, मतलब इमोशंस ज़्यादा है। हमारे को मन किया चलो भाई हम कुछ ऐसा, तो हम सोच विचार नहीं रहे किसी, हमारी इसमें थिंकिंग, हमारा विचार नहीं है, उसमें हमारी इमोशंस हैं कि हमको वहाँ फलानी जगह पर जाना है, हम प्लानिंग कर रहे हैं। कोई भी प्लानिंग हो सकती है, सिर्फ मैं घूमने की प्लानिंग आपको बता रहा हूँ। प्लानिंग किसी भी चीज़ की, ऑर्गेनाइजिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो ये है। मान लीजिए कोई एफ यूँ करके बना रहा है, ये तो स्मॉल एफ की तरह है वैसे तो, लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ कहीं से कटती है तो वहाँ पर वो चीज़ मिसिंग हो जाती है। यानी कि आर्ग्यूमेंट, किसी चीज़ का भी कटना आर्ग्यूमेंट को दर्शा रहे हैं। यानी कि इमोशंस के अंदर हम काफ़ी चीज़ों को आर्ग्यू करेंगे, हम इमोशंस के अंदर कई चीज़ों को सोचेंगे कि किस टाइप से, क्यों ऐसा, ये चीज़, सब चीज़ें यहाँ पर हम आर्ग्यू करेंगे। और मान लीजिए अगर एफ यहाँ से यूँ और यूँ बन रहा है तो दोनों चीज़ों में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रही है, थिंकिंग में भी और हमारी जो इमोशंस में भी। मान लीजिए एक एफ हम बना रहे हैं जो टच ही नहीं हो रहा, तो जब कोई चीज़ टच नहीं हो रही होती तो वो मिसिंग में कहलाएगी। यहाँ पे आर्ग्यूइंग है, बहुत सारे विचार एक साथ में आ रहे हैं और हम एक दूसरे को काट रहे हैं, तुरंत बदल रही है हमारी प्लानिंग। यहाँ पर कोई विचार कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मिसिंग हो रही है, हार्ट इमोशंस भी और हमारी थिंकिंग भी। तो ये कुछ लेटर एफ थे। जितना क्रिएटिव आप एफ बनाने की कोशिश करोगे उसी तरह से उतना ही आपको क्रिएटिव होगा। लूप्स यहाँ पर हैं तो लूप्स की जानकारी में जब हम लूप्स के बारे में, अकेले लूप्स के बारे में चर्चा करेंगे तब हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें यही हैं कि ये एक प्लानिंग को दर्शा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजिंग को दर्शा रहा है, किस तरीके से हमारी प्लानिंग एबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो सकती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। धन्यवाद।